जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और मैं तो अपने लाला से और लाली से यही कामना करती हूँ कि हमारे जितने भक्त हमसे जुड़े हैं उस सबके घर में सब स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, लक्ष्मी का आगमन हो, सुंदर कार्य हो और उनकी कृपा आपके घर में बरसती रहे। और मैं अपने तरफ से आशीर्वाद देती हूँ। जय श्री राधे राधे। आज कल के भी कुछ भक्तों के प्रश्न का उत्तर दूंगी मैं, लेकिन मुझे आपका इंतजार रहता है कि आप मुझे कमेंट में अच्छे अच्छे बात लिखेंगे। अरे 1 लाइक तो बनता है मेरे प्यारे भक्त। 1 लाइक कम से कम राधा नाम का ही तो कर दो, मत कुछ करो, लेकिन एक राधा नाम का लाइक जरूर करो। राधा नाम से बाधा मिटे। अगर आप अपने लिए, मेरे लिए लिखते हो ना, तो समझो कि अपने लिए तो अपनी बाधा को मिटा रहे हो। मुझे लगता है आप समझ गए। आज मैं बड़ी सुंदर प्रसंग लेकर आई हूं, क्योंकि भक्त बार बार बोल के मुझे कहे कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या है। कृष्ण का प्रेम की व्याख्या आज मैं करूंगी। तो मैं वही कहती हूं कि कृष्ण क्या है। तो कृष्ण एक प्रेम है, कृष्ण एक प्यास है, कृष्ण एक बेचैनी है, एक विरह है, तड़प है। कृष्ण एक मिलन है, कृष्ण एक संतोष है, कृष्ण एक सागर है और तेरे बूंद के प्यासे हम। कृष्ण अगर कई हजारों नाम कहा जाए तो कृष्ण एक आनंद है, अनुभूति है। मेरे प्यारे, कृष्ण एक इश्क है। जो प्रेम गली गया ही नहीं, जो प्रेम गली गया ही नहीं, प्रेमी का ठिकाना क्या जाने। जो इश्क किसी से किया ही नहीं, जो इश्क किसी से किया ही नहीं, ओ प्रीत निभाना क्या जाने। जो प्रेम निभाना क्या जाने, ओ प्रेम वो करना क्या जाने। मेरे प्यारे, इस 2 लाइन में मैं बता दी कि जो जिसने प्रेम किया है वही समझ सकता है कि प्रेम क्या है। और प्रेम की व्याख्या मैं करूंगी, उसके पहले आप सभी को लता दीदी की जय श्री राधे राधे कथावाचिका हूं। और मैं चाहती हूं कि प्यार भरा एक राधे आप जरूर लिखें। जो हमसे पहले जुड़े हैं, किशोरी जी की कृपा आप पर भरी रहे, धन्य धान। और जो हमसे जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़े, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बिल्कुल जी, आप तक। और मुझे आपके कमेंट की इंतजार रहती है कि कुछ अब अजीब अजीब बात पूछिए ना आप हमसे, जिसकी व्याख्या मैं करूं। जो आप किसी से ना कर सके मुझसे कहो, मैं कहूंगी। श्री राधे। और चलिए अब मैं बताती हूं कि प्रेम और कृष्ण क्या है। कृष्ण इश्क है मेरे प्यारे। आप जानते हैं कि अगर आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो आप क्या करते हैं? सोते, बैठते, उठते, जागते बस उसकी ही यादों में खोए रहते हैं। अगर प्रीतम है तो प्रीतम की यादों में खोते हैं, और अगर प्रेयसी है तो प्रेयसी की यादों में आप खोते हैं। और फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं ठीक कर रही हूं ना? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप भीड़ में भी अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर घर में कोई शादी है, विवाह है, फिर भी आप किसी कोने में बैठ के उनके फोन का इंतजार करती हैं। आप करते हो। एक झलक मिल जाए उसके इंतजार करते हो। एक बार उससे बात हो जाए उसका इंतजार करते हो। अगर कहीं बाजार गए हो
तो काश आज मैं निकला हूं या निकली हूं तो उसकी एक झलक मुझे दिख जाए। यानी सोते बैठते जागते हर कार्य करते हुए जिस प्रीतम और प्रीतमा को आप प्रेम करते हो, इश्क करते हो, मोहब्बत करते हो, उसकी ललक बनी रहती है। लेकिन ये प्रेम वासना से भरी है मेरे प्यारे, और कृष्ण वासना रहित है। कृष्ण में वासना का कहीं शब्द ही नहीं है। कृष्ण आनंद है। अब आनंद किसी दुकान में नहीं मिलेगी। जिस प्रकार आशीर्वाद किसी दुकान में नहीं मिलती, झुकने से, प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलती है प्यारे, उसी तरह ये प्रेम भी प्रेम के विरह में तड़पने से मिलती है। विरह वेदना आप उसके लिए श्रृंगार करते हो, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। प्रेमी बनना इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई लोग कहते हैं कि मैं प्रेमी हूं, तो ना, आप किसी चीज को पाने की इच्छा कर रहे हैं, उनके शरीर से फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप उसके सुंदर सौंदर्य को देखकर आपके मन में उसे पाने की इच्छा होती है। लेकिन कृष्ण के लिए, सजने के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, उस प्रीतम के लिए जो गोपियां सजती थी कृष्ण के लिए। बिल्कुल, आप सबों ने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया फोन के द्वारा कि प्रेम क्या है बताएं, तो आज मैं इस सब्जेक्ट को लेकर आई हूं। और सचमुच मैं जब भागवत करती हूं, तो जब कृष्ण के प्रेम की बात होती है, तो प्रेम के बारे में जो अनुभूति होती है, तो वही जानता है जो प्रेम करता है। जो प्रेम नहीं करता वो कुछ नहीं जानता। मेरे प्यारे, आपको मैं बता दूं कि कृष्ण जो है, उनके लिए सजना, अब एक प्रेमी जो है वो बढ़िया कपड़ा जब पहनता है तो चाहता है कि मेरी प्रेमिका देख ले। हाँ, और जब प्रेमिका अपने नए वस्त्र पहनती है और सजती है, संवरती है, तो लगता है कि मेरा प्रेमी देख ले। ये जो तड़प है, ये जो बेचैनी है, ये जो ललक है, ये है प्रेम। ये जो अग्नि है, बिना आग लगे हुए जो अग्नि धधक रही है मिलन की, वो प्रेम है। तो ये सारे जो प्रेम की जो मैं बताई कि प्रेम आनंद है, प्रेम विरह है, प्रेम रस है, प्रेम स्वाद है, प्रेम श्रृंगार है। मेरे प्यारे, आप जब कहीं बैठे हो और देखना सब लोग कहीं कुछ अपने ख्यालों में खोए हैं, तो आप हल्का हल्का मुस्कुराते हुए दिखते हो, क्योंकि आप उनके ख्यालों में हो और वो बातें याद आ रही है जब आप उनके साथ बैठे थे और प्रेम की बातें कर रहे थे। तो ये रस स्वाद है। जब आप अकेले होकर भी महसूस करते हो कि वो मेरे साथ है, तो रस स्वाद होने लगता है, अनुभूति होने लगती है कि वो मेरे प्रेमी और प्रेमिका मेरे साथ है। तो बस उसी तरह से जो कृष्ण के भक्त हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, वो कृष्ण के साथ चलने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, दीदार करने के लिए तड़पते हैं, रोते हैं। हाँ, इतना रोते हैं कि अंत में एक तड़प वैराग्य का रूप धारण कर लेता है। प्रेम वैराग्य भी है। फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, ना खाने के दिल करता, ना पीने का दिल करता, सिर्फ एक तड़प कि आह मुझे मिल जाए, मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए, मेरा प्रेम मुझे मिल जाए। वो जो प्रेम हम एक दूसरे से करते हैं, वो प्रेम से कहीं हजारों करोड़ों गुना जब ऊपर उठता है कृष्ण प्रेम, तो ये बेचैनियां होने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गोपियां वही तो करती थी। हमारे श्रीमद् भागवत में जो गोपियां हैं,
उनका जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि गोपी नहीं होती तो मैं नहीं होता, गोपियां कृष्ण के हृदय है। हाँ, और यहां भी किशोरी जी गोपी बनकर ही आई हैं। कहीं भी भागवत में आप अब नहीं देखेंगे कि राधा जी का कहीं नाम है। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। ये गोपियां सतयुग त्रेता से इंतजार करते रहे कि जब गोविंद बुलाएंगे, साधना करते रहे, जंगलों में जाके घर को त्याग करके कठोर तप करते रहे। तब प्रभु ने कहा कि मैं द्वापर युग में आऊंगा और प्रेम की प्रकाष्ठा क्या है, प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम हम कैसा करें, किस तरह से करें, उस वक्त आप सबको मैं मौका दूंगा। आप सब गोपी बन के आना कि संसार के लोगों को पता चले कि प्रेम होता क्या है। मेरे प्यारे, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेम को शरीर से कोई मतलब है, क्योंकि आत्मा अमर है। और जितनी गोपियां थी ये सब अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, देखिए भगवान ने कितना सुंदर ये बताया है गोपियों के द्वारा। ये जितनी गोपियां थी, जब द्वापर युग का प्रारंभ होने लगा तो ये सब गोपियां जो संत महात्मा थे, वृक्ष थे, जिनको जिनको भगवान ने बुलाया द्वापर युग में कि मैं रचना कर रहा हूं, अब ये द्वापर युग में जो मैं करने जा रहा हूं उसके आप साक्षी बने। मेरे प्यारे, ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी। ये गोपियां 3 युगों का, और एक युग कितना हजार वर्षों का, करोड़ों वर्षों को होता था, तो 2 युगों से त्रेता युग सतयुग युग को पार करके भी द्वापर युग में आई और कृष्ण के प्यार को पाई। अब सोच सकते हैं कि प्रेम कैसा है। भगवान का प्रेम जो हमारे भक्त हैं, अगर वो चाहते हैं कि पाना है तो आप गोपियों की तरह आप तुलना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं वासना के लिए, उनके लिए श्रृंगार करते हैं। क्या कभी आपने भगवान के लिए श्रृंगार किया? मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में देखा। कितने लोग कहते हैं कि सखा के रूप में देखा। कितने लोग कहते हैं कि मैंने फलाना मैं ये रिश्ते से जुड़ी हूं। लेकिन जिसने जिस रूप में भगवान को चाहा, भगवान उसको वैसे ही मिले। तो आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो जितने भी हमारे भगवान के अवतार हुए, उसमें लड्डू गोपाल जी सबसे श्रेष्ठ और बहुत ही पावरफुल बोल सकते हैं आप। भले अब रिश्ता जो भी जोड़े, लेकिन वो पर ब्रह्म है, ये हमेशा ख्याल रखें आप। लेकिन अब जहां वात्सल्य प्यार आता है, प्रेम, अब वात्सल्य प्रेम जब आता है तब वहां कुछ भी नहीं रहता। जो माताएं अपने गोविंद को बालक रूप में देख रही है, वहां तो भगवान को भी हारना पड़ता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम पाने के लिए ही तो आपके पास आया हूं। जो वात्सल्य प्रेम को पाने के लिए और देने के लिए जो माताएं लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, वो एक न एक दिन भगवान के दर्शन जरूर करती है। मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं 1-2 एपिसोड करके बताऊंगी। और आप अपने सारे कमेंट और राधे राधे जरूर लिखना, ताकि गोविंद को भी तो अच्छा लगे। उनका प्रसंग चल रहा है, आप उनके भक्त हैं तो राधे राधे लिखना ही पड़ेगा। और मेरे प्यारे, इस धरती पर अगर कोई बार बार अवतार ले सकता है, वो सिर्फ है हमारे श्री हरि बाके बिहारी, जो विष्णु के रूप में है। ब्रह्मा क्या करते हैं, वो उनकी उत्पत्ति का काम है, और विष्णु क्या है, वो पालन करते हैं। पूरी सृष्टि का पालनहार है वो हमारे जगत पिता है। तुम हो मेरे प्राणपति, हम रोज गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो मेरे प्राणपति, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम रोज पढ़ते हैं। तो ये जान जाइए
कि जितने भी स्त्री हैं फीमेल, उनके एक पति और हैं, वो विष्णु हैं, जो जगत पिता जगदीश है, जो हमें इस धरती पर सनातन धर्म को के प्रचार के लिए आए हैं, जिन्होंने प्रेम को स्थापित करने के लिए द्वापर युग में प्रेम की प्रकाष्ठा क्या हो, प्रेम क्या है, वो दिखाने के लिए द्वापर युग में आए। तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? हम धर्म का प्रचार करें, सनातन धर्म का प्रचार करें। हम सनातनी हैं, हम तिलक लगाते हैं, आप घर में रहकर भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो मेरे प्यारे, अगर आप जितने भी मेरे भक्त हैं जो वात्सल्य रूप से हमारे कन्हैया से प्रेम करती हैं, निश्चित इसका एहसास क्या होगा मैं कल के एपिसोड में बताऊंगी आपको। इसीलिए आप पूरी वीडियो को देखें कि जो हमारे गोविंद को किस रूप में देखते हैं, उसको कैसे भगवान प्राप्त होते हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे इसके भाग 2 में। और आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना विचार रखें और एक लाइक जरूर करें, शेयर करें। मेरे प्यारे, हमारे कन्हैया की चर्चा हो रही है, प्रेम की चर्चा हो रही है। अब प्रेम को स्थापित करने के लिए ये भगवान ने द्वापर युग में आकर प्रेम की प्रकाष्ठा क्या है ये बताया। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट में देंगे। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो फिर से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहे, आनंद रहे, आशीर्वाद।